कभी हिंदू त्योहारों पर, कभी हिंदू जुलूस में, कभी यूपी में, कभी एमपी में, कभी सीहोर में, कभी बड़वानी में कट्टरपंथी शहर शहर घूम रहे हैं। कट्टरपंथी गैंग के हाथों में पत्थर है, नफरती पत्थर। इन्हीं पत्थरों से आए दिन ये हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हर केस में बात मामूली सी होती है, लेकिन बवाल बड़ा खड़ा हो जाता है, नुकसान बड़ा होता है। बीती रात फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू थे, जो ये बताते हैं कि कट्टरपंथियों में एमपी पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। सड़क पर पत्थर, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, चकनाचूर हुआ कांच, जहां तहां बिखरे पत्थर। कट्टरपंथी चाहते क्या है? कट्टरपंथियों की मंशा क्या है? कट्टरपंथी क्या साजिश रच रहे हैं? बीते एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब मध्य प्रदेश के एक दूसरे शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई है। पहले सीहोर, अब बड़वानी। सीहोर में सांप्रदायिक हिंसा की चिंगारी अब तक ठंडी नहीं हुई है कि बड़वानी पत्थरबाजी, हंगामे, बवाल और हिंदू मुस्लिम की आग से सुलग उठा है। बड़वानी में देर रात पत्थरबाजी हुई। पतंग को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि राजपुर नगर की सड़कों पर उपद्रवी बड़ी संख्या में जमा हो गए। हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा, हिंदुओं पर पत्थर फेंके जाने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। जिले भर का फोर्स राजपुर थाना क्षेत्र में पहुंच गया था। पूरा पुलिस फोर्स पंचायती बाड़ी पहुंच गया था, जहां दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव की स्थिति निर्मित हो गई थी। सीहोर में जब पत्थरबाजी हुई तो वो भी शनिवार की रात थी, और इधर 300 किलोमीटर दूर बड़वानी में जब पत्थर गैंग सड़कों पर निकला तो वो भी शनिवार की रात ही हुआ। राजपुर नगर की सड़क पर कदम बढ़ाने पर चारों तरफ अब पत्थर ही पत्थर बिखरे नजर आ रहे हैं, जो बीती रात बड़वानी में सांप्रदायिक साजिश की गवाही दे रहे हैं। उस पथराव के बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई है, कई वाहनों के शीशे टूटे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया है। राजपुर में शांति बनी हुई है और पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। ये पत्थर गवाही इस बात की भी दे रहे हैं कि दंगाइयों में एमपी पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। हंगामे के बाद हिंदुओं ने थाने का भी रुख किया, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। एमपी पुलिस सीहोर में पत्थरबाजी के 7 दिन बीत जाने के बाद भी कट्टरपंथी गैंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। इसी का नतीजा है कि बड़वानी तक कट्टरपंथियों ने पत्थर उठाने की जुर्रत कर डाली है। सीहोर की ये तस्वीरें भी आज की ही हैं, जो एक बार फिर एमपी पुलिस की नाकामी को दिखा रही हैं। आष्टा में हिंदू समाज ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने वहां धारा 144 लगा दी और एमपी पुलिस और एसटीएफ ने उन्हें आष्टा से 10 किलोमीटर दूर ही रोक दिया। कट्टरपंथियों की तरह हिंदू संगठनों ने कोई हंगामा नहीं किया, बस पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम जरूर दिया है। नहीं छोड़ेंगे तो एक बहुत उग्र आंदोलन के लिए आष्टा प्रशासन, सीहोर जिला प्रशासन तैयार रहे। करनी सेना ये बोल के जा रही कि 24 घंटे में अगर हमारे भाई नहीं छूटते तो बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हमने कर रखी है, उसके लिए तैयार है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन था कि 144 धारा आष्टा के अंदर लगी हुई है, हमें जाने दिया जाए और हमें सीहोर में उनसे मिलने दिया जाए। तो प्रशासन इस बात को लेकर नहीं मान रहा। वो हजारों की संख्या में है या लाखों की संख्या में है, हम वो हैं जो हिंदू हैं। पहली चीज हिंदू धर्म हमारा है। वो अगर सीहोर फिर बड़वानी और दोनों जगहों की वही कहानी। ये केवल संयोग है या कट्टरपंथियों का सोचा समझा प्रयोग? बड़ा सवाल है। और जिस तरह से एमपी पुलिस ने दोनों ही मामलों में ढिलाई बरती है, ये भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एमपी पुलिस को योगी फोर्स से सीखने की जरूरत है। वीरेंद्र बाशिंदे, जी मीडिया, बड़वानी।